हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरीके से जो है इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको इस स्टॉक पे किस तरीके का बिहेवियर जो है देखने को मिल सकता है रिजल्ट्स के चलते हुए, और आगे किस तरीके के प्रोजेक्शन जो है आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन। और इसकी अगर बात करें तो पहले तो आप देखें कि इनकी कितनी एंटिटीज हैं, जो कि यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतनी तो इनके पास में जो है होली ओन सब्सिडरीज मौजूद हैं। और कंपनी के पास में देख सकते हैं बिजनेस इनका कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर भी जो है इनका बिजनेस है, एंड कजाकिस्तान, सिंगापुर। तो एक अच्छे, अगर देख सकते हैं तो वर्ल्ड वाइड इन्होंने जो है काफी जगह पे जो है अपना बिजनेस जो है फैला रखा है। मलेशिया में देख सकते हैं, चाइना में जो है इनका बिजनेस जो है फैला हुआ है, और सब्सिडरी इनकी जो है इतनी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरीके से इनके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, क्या प्रॉब्लम जो है इनको अब की बार फेस करनी पड़ी है, तो वो एक बार देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम इनको बेसिकली जो आई है इस बार, तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉब्लम थी उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है इस बार प्रॉब्लम आती हुई दिखी है, वो मैं आपके सामने जो है रखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं, और यहाँ पे ये देखें, इस बार जो इनकम जो आई है ना, ये इनकम जो आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों तरीके से इनकम में डाउनफॉल है। तो यहाँ पे बेसिकली इनकम जो आप देख रहे हैं, ये जो डाउनफॉल आता हुआ दिखा है, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपका रेवेन्यू ही कम हुआ है इस बार। तो इन्होंने क्या है कि रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा झटका दे सकती है इस स्टॉक को, थोड़ा और जो है डाउनफॉल इसके अंदर आ सकता है बेसिकली। क्योंकि अब यहाँ पे आप ईयर टू ईयर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, तो वही 5,293 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कम जो है इनकम जो है कंपनी की आती हुई दिखी है। जो पिछले साल जो आई थी 5,239 करोड़ थी, और इस बार जो है 2022 के अंदर इनकी जो इनकम आई है वो आई है 5,293। तो जस्ट ओनली अगर देखा जाए तो एक 50 करोड़, 53 करोड़ के आसपास जो है इनका इनकम जो है इनकम बढ़ती हुई दिखी है जस्ट ओनली। उसके अगेंस्ट अब यहाँ पे बात करें कि प्रॉफिटेबिलिटी में है या नहीं कंपनी, तो प्रॉफिट तो दूर दूर तक जो है अभी नजर आ ही नहीं रहा बेसिकली। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो लॉस में ही जो है कंपनी रहती हुई दिखी है। हालांकि बस इतना जरूर हुआ है कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे लॉस जरूर कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल ईयर का अगर आप देखेंगे रिजल्ट, तो पिछले साल जो है 2021 के अंदर इनको जो लॉस था वो था 290 करोड़ का। इस बार जो लॉस हुआ है वो हुआ है 915 करोड़ का। तो मतलब एक अच्छा खासा लॉस जो है कंपनी को होता हुआ दिखा है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं बेसिकली, मैं आपके सामने जो है रखूं। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है पिछले साल के मुकाबले। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है घटते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ज्यादा जो है बढ़ती हुई दिखी है। उसी की वजह से अगर देखें तो ये यहाँ पे जो है आपको लॉस देखने को मिल रहा है आगे। लेकिन जिस तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है, फ्यूचर प्लानिंग इसकी जो है काफी अच्छी है, और ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है कंपनी काम कर रही है। तो आगे किस तरीके की जो है प्रोजेक्शन होनी चाहिए वो मैं आपके सामने जो है रखूंगा। किस तरीके से जो है स्टॉक काम करता हुआ दिखेगा बेसिकली, उसके बारे में जो है जानना बहुत जरूरी है। अब एक बार जान लेते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसे रिजल्ट है। तो सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो सबसे इनको जो घाटा जो हो रहा है केवल ईपीसी बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। ईपीसी बिजनेस जो है इनका सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर ही जो है घाटा है। और पिछले साल से तो जो है मल्टीफोल्ड जो है घाटा इस बार होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस वाला जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले उसमें भी देख सकते हैं डाउनफॉल ही है। तो पहले देखेंगे तो 99 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो इस बार 55 CR के आसपास का प्रॉफिट रह गया है। तो इस समय पे कंपनी कहीं ना कहीं एक जो है एक अच्छा खासा जो है कंपनी इस समय पे नेगेटिविटी की तरफ जो है जाती हुई दिख रही है। और ये कब जो है यहाँ से निकलती हुई दिखेगी वो देखने वाली बात रहेगी, और प्रॉफिट में कब आएगी। क्योंकि लेकिन इस बार का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे
तो लॉस देखेंगे तो हालांकि कम होता हुआ जरूर दिखा है, मतलब 126 करोड़ के आसपास का जस्ट लॉस कंपनी ने जो है पोस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई है कि इनकम भी कम हो गई है। तो ये दोनों फैक्टर जो है काम करते हुए नजर आएंगे स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही खराब नतीजे जो है आते हुए दिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम में गिरावट हुई है। अगर इनकम उतने के आसपास होती 1400-1500 करोड़ के आसपास, तो कहीं ना कहीं कह सकते थे कि एक ठीक ठाक नतीजे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो क्या है कि धीरे धीरे करके जो है कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस को जो है कम कर रही है, तो वो चीज ठीक रहती। लेकिन यहाँ पे इनकम में भी गिरावट है, डबल झटका जो है इसको लगता हुआ दिखा है। ये जो है जरूर आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब ऐसे सेक्टर के अंदर अगर जो कंपनी हालांकि अभी लॉस में ही जो है चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे टाटा पावर की अगर बात करें या जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो है बजाय इनमें पैसा लगाने के तो आप उसमें पैसा लगाओ जहाँ सेफ तो है कम से कम। हाँ, इतना जरूर है कि ये कंपनी में जो है आगे आपको जो है पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफी बड़े बड़े हैं इनके पास में। रिलायंस ग्रुप ने भी जो है इसमें अच्छी खासी जो है अभी स्टेक ली है, काम तो करेगी, लेकिन कितना समय लेके काम करेगी वो बहुत जरूरी है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या है कि आप अदर स्टॉक्स में पैसा लगाओ जो वाकई में अच्छी खासी, जिनकी अर्निंग सपोर्ट कर रही हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, सुधर रही हैं, उनमें पैसा लगाओगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इनके फंडामेंटल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में ईपीएस, स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है। और एक बार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड 2020 में जस्ट इसने जो है डिविडेंड दिया 6 रुपए का। ये देख सकते हैं आप रेवेन्यू 17, 18, 19, 20, 21 का रेवेन्यू डाउनफॉल है, उतना ही रेवेन्यू आता हुआ दिखा है 2021 के अंदर भी, जितना रेवेन्यू जो है इनका 2022 में भी उतने रेवेन्यू जितना 2021 में आया, उसके आसपास का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस अच्छा खासा होता हुआ दिख रहा है। ये लॉस कहीं ना कहीं इस पे अभी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, जो लॉस इसको जो है कंपनी को होता हुआ दिखा है। और 915 करोड़ का लॉस एक छोटा मोटा लॉस नहीं है, इतना कभी भी जो है इतना प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया इसने जितना जो है लॉस पोस्ट कर रही है कंपनी। और डेप्ट की बात करें तो डेप्ट हालांकि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, और ये लॉस और हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है ये भी प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉफिट लॉस जो है कंपनी कर रही है, रेगुलर जो है लॉस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआईआई के पास में भी हालांकि एक अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जरूर इंक्रीज किया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। जैसे रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड 16% के आसपास की जो है स्टेक ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉसिबिलिटी है आगे जो है ये कंपनी अच्छा काम करती हुई दिखेगी। लेकिन कितना समय अगर आप इसको लेके बैठे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन समय टाइम टेकिंग वर्क है। कंपनी काम अच्छा कर रही है और न्यू एनर्जी पे जो है काम कर रही है कंपनी, जो है आगे सोलर ग्रीन एनर्जी पे काम करे, सोलर एनर्जी पे काम करे, जिसके आगे मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड रहेगी, फ्यूचर वर्क जो है करके चल रही है। लेकिन ये भी समझे कि कितना समय जो है ये कंपनी लेने वाली है, उससे बेहतर है कि उस समय तक के लिए किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका जो है पैसा बनता हुआ दिखे, बजाय इसमें जो है आपका पैसा लटका रहे। अब बात करें चार्ट पैटर्न की। बेसिकली चार्ट पैटर्न अगर आप जो देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग के फेज में जो है स्टॉक के अंदर जो है अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। अपसाइड भी आप देखेंगे तो उतनी अपसाइड नहीं आई है। अप्रैल से आप देख सकते हैं, अप्रैल 2020 से ये स्टॉक, इसने केवल एक बार जो है निकलने की कोशिश की अपने अपसाइड के अंदर, अक्टूबर के अंदर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल जो बनी थी, लेकिन ये कैंडल जो है फेल रही। वहीं से देख सकते हैं इसके अंदर जो है डाउनफॉल दोबारा से जो है आता हुआ दिखा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही यहाँ पे देख सकते हैं अभी डबल बॉटम जो है लगता हुआ दिखा है 295 रुपीज के आसपास। अगर ये सपोर्ट काम करेगी फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मेरे हिसाब से तो जो है ये सपोर्ट काम करनी चाहिए बेसिकली। अगर ये काम करती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पहले लॉस थोड़ा कम था, अब लॉस तो ज्यादा हो गया है, वो लॉस बढ़ता हुआ दिखा है ज्यादा। तो आगे किस तरीके से जो है कंपनी रिकवर करती हुई दिखेगी, उसी तरीके से आप देखेंगे चार्ट जो है रिकवर होता हुआ दिखेगा। कब तक नहीं लेना चाहिए, जब तक मेरे हिसाब से जो है ये स्टॉक 450 रुपए के ऊपर ना निकल जाए, मतलब यहाँ से 100 रुपए की इसको चाल देनी चाहिए, उसके ऊपर ना निकल जाए जब तक बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और इसको तब तक एवरेज भी नहीं करना चाहिए। इसको नीचे अगर ये जाएगा तो आप देख सकते हैं ये सपोर्ट अगर टूटा 300 रुपए का, 295 रुपए का सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो यहां से जो है इसके अंदर और भी गिरावट गहरा सकती है। इसको जो है नजर में रखें, इसको अभी थोड़ा सा परफॉर्म करने
रहने दें, आने वाले और क्वार्टर्स अभी देख लें, ज़्यादा चार्ट बना भी नहीं है और इस पे जो है आप बिल्कुल अलर्ट रहें। ये कभी भी जो है धोखा भी दे सकता है और इससे जो है मौका भी मतलब ये आपको दे सकता है। तो धोखा-मौका दोनों इसमें जो है मौजूद हैं। लेकिन अभी धोखे वाली बात ज़्यादा दिख रही है मेरे को और यहाँ पे जिस तरीके से अभी ये स्टॉक प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है, अर्निंग्स भी जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। ₹450 के ऊपर अगर ये निकलता है, सपोर्ट अच्छी खासी बन जाएगी इसके लिए और एक स्ट्रॉन्ग जो है इसका सेटबैक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग जो है आगे मोमेंटम में ये स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो उतना जो है ध्यान रखें इसके अंदर, उससे पहले हाथ लगाना थोड़ा-सा मतलब एक बड़ी बात रहेगी। रिस्क अगर आप इतना ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए और मेरे हिसाब से जो है फिलहाल अभी आप रिस्क फ्री वाले स्टॉक्स में काम कीजिए। एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत स्टॉक्स अच्छे हैं, जो इस समय पे अच्छी अर्निंग्स जो है लेके आ रहे हैं। अपना भी एनालिसिस हालाँकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करें। मेरे हिसाब से तो ये है कि इसको अभी बाई नहीं करना चाहिए। इसको हालाँकि सेल करने की ज़रूर आप सोच सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सेल रखनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी पे बाई रखना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी पे आपको होल्ड रखना चाहिए एंड थर्ड प्रायोरिटी पे जो है आपको जो है इसको बाई रखना चाहिए। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर करें, उसके बाद इस स्टॉक को बाई करें। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।